गाड़ी हुए 30-40 से। क्या इतने की कैपेसिटी इस मंडी की? अति मसाई है अब क्या आगे मावे को माल मावे को नहीं ऊंचे को जन कटू है तो इन ही कारण है। सरकार मारे तो 5 दिन आज ये गाड़ी तुल्ली है, 5 दिन खड़ा आज 5 दिन आज तुल्ली। नहीं, अभी हमने मंडी के अंदर देखा था, जो इसका बैकग्राउंड है पूरा बोरियों से भरा हुआ है, अभी तक इसको वेयर हाउस में ट्रांसफर नहीं किया। कितने दिनों के इसको भरा हुए? 3 जगह रखना चाहिए तोलन वाला था, 3 जगह वार जन तुल जा रहा था, परेशान को वार नहीं। 3 दिनों में भर दिया, 3 दिन के अंदर ये हाँ 3 दिनों में भर दिया। सबसे ज्यादा तुलाई यहाँ पर हो रही है। आटा तो मंडी की मोबड़ी तुला, किसान की कमी तुला, किसान की तो 5 तुली तो मंडी की 50 तुली। मोबड़ी खाली कट करा जगह कौन अर्थ रोड बात खाली हुए कौन गाड़ियाँ नहीं हो कहाँ इलाज बताओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 19-21 न्यूज राजस्थान। जवान बॉर्डर पे और किसान रोड पे। 1 मिनट कैमरामैन पीछे चारों तरफ दिखा दे। पंजाब और हरियाणा के किसान हरियाणा की सीमा पे संघर्ष कर रहे हैं और इधर ये जो लोकल किसान है ये आज रोड पे क्यों है, कौन इनको रोड पे लेके आया है, कितने दिनों से रोड पे और कब तक रोड पे रहेंगे, इस चीज के बारे में जानकारी लेंगे। उधर चलते हैं 1 मिनट रोड से। लगातार मांग उठ रही थी एमएसपी की, किसान आंदोलन एमएसपी की मांग कर रहा था, लेकिन यहाँ एमएसपी होने के बावजूद इन लोगों की मूंगफली नहीं तुल पा रही है। कितने दिन हो गए, समथिंग 3-3, 4-4, 5-5 दिन से यहाँ पे ट्रैक्टर खड़े हैं, पिकअप गाड़ियाँ खड़ी है, बड़े ट्रक भी खड़े हैं, लेकिन अभी तक इनकी तुलवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, किसका कारण है, कौन जिम्मेदार है और कब तक तुलवाई होगी? सुनने में यह आया कि 1 तारीख के बाद इनकी तुलवाई बंद होने वाली है। क्यों हो रही है, इन चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? धर्माराम सारण बामड़ साहब। अच्छा, तो सुनने में आया कि 1 तारीख से टोकन की तुलवाई जो है बंद कर रहे हैं। पहले 15 तारीख थी, उसके बाद सरकार ने 15 दिन तारीख बढ़वाई थी, तो अब 1 तारीख लास्ट तारीख है। एक चीज़ और भी सुनने में आई थी कि 4 या 5 दिन इनका बारदाना खत्म हो गया था। ठीक है, तो यदि 4 या 5 दिन जो बारदाने का जो बीच का जो टाइम निकला था, उसमें क्या किसान जिम्मेदार इस चीज़ का? उसमें तो क्योंकि ये बारदाना आता है महाराष्ट्र से जी, वहाँ से यहाँ आने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं। 7 दिनों से बारदाना आया था, तो अब जैसे बारदाना आया, शनिवार को 12 बजे बारदाना आया था, तो ये चालू कर दी। सरकार को पता है कि कितने हजार क्विंटल मूंगफली के जो टोकन बांटे गए हैं उनका भी पता है, और कितना बारदाना लगेगा, कितने सेंटर में इनका स्टॉक होगा, कितने वेयर हाउस भरे जाएंगे, सभी चीज़ों के बारे में सरकार को पता है। लेकिन फिर भी बारदाना इतना लेट क्यों हो जाता है? हो जाता है इसलिए क्योंकि सरकारी सिस्टम भी भ्रष्ट है। कहीं ना कहीं उन लोगों को पता है कि यदि 1 तारीख से यदि इसकी तुलवाई बंद कर दी जाएगी तो सरकार को दोबारा या तो रिन्यू टोकन निकालने पड़ेंगे। यदि 5 दिन किसानों की कोई गलती नहीं, क्योंकि किसान अपना माल लेके आ चुके हैं। भाई साहब, आपको कितना दिन होगा माल लेके आए हुए? 4 दिन हो गए भाई साहब। अच्छा, आज हो गई तुलवाई? नहीं, आज तुलाई अभी हुई है जस्ट, और 4 दिन हो गए और कम से कम 700 गाड़ी पीछे खड़ी है अभी तक, कम से कम। यहाँ पानी वानी की कोई व्यवस्था है, चाय पानी की? नहीं, चाय पानी कोई व्यवस्था नहीं, चाय कुछ नहीं है। रात को सोते क्या हूँ? ट्रैक्टर पर ही रोड का या सरकारी मंडी वाला ने कोई व्यवस्था कर रखी, स्पेशल कोई गार्ड छोड़ रखा है गाड़ियों की सुरक्षा के लिए? नहीं, कुछ नहीं, कोई रात को थोड़ी बड़ी चोरी भी होती है और यहाँ कोई रोक तो यानी खुद जिम्मेदार है गाड़ी वाला? हाँ, खुद ही गाड़ी वाला जिम्मेदार है। अब जब ऐसी चीजें सामने निकल के आती है तो बोलते हैं कि किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि किसान तो सही है। 4 दिन से ये लोग लगातार रोड पे हैं और अपनी जो फसल की एमएसपी के लेकर जो टोकन से अंदर जो मूंगफली ये लोग लेके आए हैं उनकी तुलवाई हो नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है? बोल रहे हैं कि आगे जगह नहीं है। एक चीज़ और बताओ ताऊ जी, यहाँ पे दिन में कितनी गाड़ी की तुलवाई होती है? गाड़ी हुए 30-40 से। क्या इतनी की कैपेसिटी इस मंडी की? अति मसाई है अब क्या आगे मावे को माल मावे को नहीं ऊंचे को जन कटू है तो मेन बात है। माल नहीं उठने का कारण क्या है? सबसे ज़्यादा तुलाई यहाँ पर हो रही है। अच्छा, एक दिन में 90 से 100 टोकन तोल रहे हैं सबसे ज़्यादा, और भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी तुलाई मुझे नहीं लगता। 32 ट्रेन में एक टोली में 2 टोकन हुए, कई गाड़ी हुए बिल में 3 टोकन हुए। ठीक है, यानी एक किसान की 25 क्विंटल तुलवाई है सरकारी में? हाँ, 24 कुंटल 85 किलो सरकारी में तुलाई है। काल टोकन तुलिया टोटल 3 में टोकन तुलिया, और संडे को दिन तुलिया या 83 तुलिया या 85 टोकन तुलिया, और मैं के 30 गाड़ी है। ये 30 गाड़ी मत बड़ो है 30 में जी एक टोली है, इनमें 2 टोकना माल है, और कई 2 टोली इसी वजह से 5 टोकना रो भी माल हुई है। गाड़ियाँ बीती हुए, लेकिन टोकन है ना 80-90 टोकन तोलते हैं। एक चीज़ और बताओ, जब यहाँ पे क्या मंडी के अंदर लेबर कम है या मंडी का जो
एरिया है वो छोटा पड़ रहा है या वेयर हाउस में कमी है, ये इतनी लेट क्यों हो रही है इसकी तुलवाई? तीनों ही कारण है। सरकार मारे तो 5 दिन ना आज ये गाड़ी तुल्ली है, 5 दिन खड़ा आ जाना, 5 दिन ना आज तुल्ली नहीं, है। अभी हमने मंडी के अंदर देखा था, जो इसका बैकग्राउंड है पूरा बोरियों से भरा हुआ है, अभी तक इसको वेयर हाउस में ट्रांसफर नहीं किया। कितने दिनों के इसको भरा हुए? 3 जगह रखना चाहिए तोलन वाला था, 3 जगह वार जन तुल जा रहा था, परेशान को वार नहीं। 3 दिनों में भर दिया। 3 दिन के अंदर ये हाँ, भर गया। 3 दिनों में भर दिया। सबसे ज्यादा तुलाई यहाँ पर हो रही है, लोच है नहीं, माल। लेकिन देखो भर तो दिया, लेकिन ये अब इसको माल को ट्रांसफर नहीं होने की वजह से किसानों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। ट्रांसफर या देखने में तो बराबर माल उठा रहे हैं। तो माल उठ रही है। माल अब यदि आज जिस किसान का यदि माल नहीं तुलता है, ठीक है, तो इन्होंने बोल दिया यदि कल 1 तारीख से टोकन बंद हो, क्या इतने से जितने सारे ट्रैक्टर में सारे घर पे जाएंगे वापस? हाँ, घर पर नहीं, इसका तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं बात टोकन बंद किए थे ऑनलाइन करने 9 तारीख को, 9 तारीख टोकन किए थे, और 9 तारीख और 12 तारीख 4 दिनों में 1200 टोकन जारी किए थे नोखा मंडी के। 4 दिनों में 1200 टोकन जारी किए थे, 400 टोकन पर डे के कर दिए, 300-400 टोकन। तो 400 टोकन यहाँ पर कोई तुलवा ही नहीं सकता। पहले ऐसा होता था, एक टोकन की डेट आती थी ना, तो उस किसान को 10 दिनों में यहाँ पर लाने की छूट होती थी, लेकिन सरकार ने अपना सिस्टम ऐसा कर दिया, तो उन्होंने क्या किया कि 4 दिनों 1200 टोकन जारी कर दे। 1200 टोकन यहाँ पर तुलेंगे नहीं, चाहे कैसे भी तुलवा लेंगे, तो बेचारा किसान क्या करें। तो उसके बाद दिन बढ़ा दिए तो बारदाना बाहर से आता है, बारदाना ने 5 दिन लगे, तो फिर क्या, बारदाना आया शनिवार को 2 बजे यहाँ पर चालू कर दिया। चालू करने के बाद सिस्टम वैसे एकदम बराबर तोड़ रहे हैं, ये तो तोड़ रहे हैं, लेकिन टाइम कम है। जब बारदाने की कमी इनको पहले से ही पता था कि हमने इतने टोकन को बांटा है तो इतना हमको बारदाना चाहिए, तो ये बारदाना लेट क्यों हो जाता है? क्या महाराष्ट्र से बारदाना ऑल इंडिया से चाहे कहीं से भी आ रहा है तो लगभग 1 या 2 या 3 दिन के अंदर माल, जब मंडी का माल गाड़ी वाला 2 दिन के अंदर पहुंचा सकता है, क्या बारदाना नहीं पहुंचा सकता? लेकिन कहीं ना कहीं लेट होने के पीछे कारण और भी हो सकता है। किसान, हर बार किसान को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है कि इनकी गलती है। क्या उसकी ये गलती है कि उसने उस मूंगफली को पैदा करके यहाँ तक ले आया? अब ये गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है, 4-4 दिन से हो गए। आप कहाँ से बताओ जी? श्री रामपुरा बुंदू सर। आपके पास मूंगफली लेके आए हो यहाँ पे? बिल्कुल मूंगफली लेके। तुल गई? अभी तुली नहीं है? नहीं तुली, हम तो अभी 100 नंबर पर खड़े हैं साहब। तो क्या लगता है, उम्मीद, क्या डेट बढ़ने की उम्मीद है? डेट तो हम तो यही मांग कर रहे हैं कि अगर आप डेट बढ़ा दो तो हमारा भी माल तुल जाए, नहीं तो हमारा माल नहीं तुलेगा। एक दिन में कैसे तुलेगा इतना माल? यानी सरकार ने जो 5 दिन जो टोकन में, जो बारदाने में जो लेट किए थे, उनको अब बढ़ाना होगा सरकार को, तभी इन किसानों का माल तुलेगा। या तो फिर MSP पे टोकन जारी मत करो। अब बोल रहे हैं कि कितने तारीख से ये सरसों की तुलवाई चालू होगी सरकारी टोकन? 21 तारीख को टोकन चालू हो जाएंगे सरकार, 21 मार्च से। 21 मार्च से। तो 21 मार्च के बीच जो टाइम है, उसमें यदि तुलवाई हो तो क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को? वैसे तो इसमें ना सरकार का भी कोई दोष नहीं है, सही बात करें तो, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में टोकन जारी कर दिए थे। पहले भाव मंडी में ज़्यादा थे, यहाँ पर कौन लेके आए, भाव उतरे तब सबको दिखने लगे टोकन। मैं भी हुई हूँ, मैंने मेरे खेत की मूंगफली वहाँ तक बेच दी थी, क्योंकि फिर भाव कम आते यहाँ लग गए। तो इसमें कहीं ना कहीं मंडी वालों का भी सबसे बड़ा रोल है। अब जब मंडी के अंदर भी मूंगफली उस लेवल पे नहीं बिक रही है, मंडी में समथिंग क्या रेट होगी? MSP से ज़्यादा है, कम है? 54-55, और यहाँ 6300, 77। तो यानी कहीं ना कहीं मंडी वाली मूंगफली भी यहाँ आ रही है टोकन के जरिए। सब लोगों को पता है आ रही है। आटा तो मंडी की मूंगफली तुला, किसान की कमी तुला, किसान की तो 5 तुली तो मंडी की 50 तुली। और एक चीज़ ये भी सुनने में आई है कि यहाँ सीधा माल सैंपल भर के तुल जाता है या फिर कुछ लेना देना भी पड़ता है? वो तो हगड़ो ही हुआ है, बेटा चरे बटे घोरना ही चरे हगे। यानी सब कुछ हो रहा है। सब मिली भगत है, सबको पता है, लेकिन ओपन कोई आना नहीं चाहता। तो इनकी भी मजबूरी है, यदि इन लोगों ने ओपन बोल दिया तो या फिर इनका सैंपल को खारिज कर दिया जाएगा या फिर इनको वापस घर जाना पड़ेगा। तो किसानों की यही मांग है सरकार से भी। सरकार ने जो गलती की थी, किसानों की कोई गलती है नहीं। 5 दिन जो बारदाने में लेट हुआ है वो सरकार को बढ़ाना चाहिए। यदि 21 तारीख से सरसों की खरीद आप चालू कर रहे हो तो उसको 26 तारीख कर दो ना, उसमें कौन सा लेट है? किसान 5 दिन अपने घर पे ही रह लेगा। अब अगर सरकार अगर बारदाने 5 दिन लेट नहीं करती ना, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई टोकन बाकी रहता। सारा माल समथिंग अभी तो 100 या 150 गाड़ियाँ होगी। अभी कितनी 81 गाड़ियाँ हैं। अच्छा, और 200 टोकनों का माल है। यानी 2 या 3 दिन का यदि टाइम मिले तो सारा माल तुल सकता है।
हाँ एक हफ्ते में कम से कम 10 दिन टोकन एक हफ्ते में माल तुल जाएगा। कितने दिन? 10 दिन 10 दिन। तो सरकार यदि अपने सरकार भी यदि प्रेशर बनाए, यदि आपकी गलती है 5 दिन टोकन अब बारदाने की वजह से लेट हुआ, यदि 5 दिन सरकार बढ़ाती है शायद 5 दिन में भी चुल लेट रही हो 7 दिन भुगियो बारदान उठे 7 दिन बाद भुगियो 7 दिन और बता दियो मारो माल तुलसी। यानी सरकार ने खुद की लापरवाही अब छिपा रही है और किसानों के ऊपर सीधा सीधा थोप रही है। नहीं पूरा पीठ भरी है। वो तो अभी हमने देखा था अंदर पूरा भरा पड़ा है। नहीं मूंगफली खाली कट करा जगह कौन अर्थ रोड बात खाली हुए कौन दिन पे गाड़ियाँ नहीं हो कहाँ इलाज बताओ कोई इलाज कौन। सरकार को यदि पता था इतनी मूंगफली आएगी तो इनको पहले भी वेयर हाउस के अंदर स्टॉक कहाँ तक सीमित रखना है वो भी। अब ये लोग इस चीज़ का बहाना बनाएंगे कि इसको स्टॉक को कहाँ रखा जाएगा। अब ऊपर दिखा दो मौसम भी खराब है। यदि बाई चांस किसान यदि आज बाई चांस यदि रात को यदि बारिश हो जाती है तो जो पीछे जो मूंगफली पड़ी है इसको क्या तिरपाल विरपाल करने की कोई व्यवस्था है? किसी के पास नहीं है। जो गाड़ियाँ खड़ी है कहाँ जाएगा गाड़ी वाला? कम देर से गाड़ी खड़ी है। हर कोई घर से तो वो तिल पत्री लेके आएगा नहीं, तिरपाल लेके आएगा नहीं, ताकि उसको पता ही नहीं है कि मूंगफली भीग सकती है। यदि भीगेगी तो फिर यहाँ वैसे रिजेक्ट हो जाएगी। किसान कहीं ना कहीं गलत नहीं है, लेकिन सरकार इनको गलत ये साबित कर देती है कि इनकी गलती है। अब ये एक ट्रैक्टर खाली होकर निकला है समथिंग या 2 या 3 दिन से। एक चीज़ और बताओ, सुबह कितने बजे चालू होती है तुल भाई? सुबह 10 बजे चालू हो जाती है और शाम को? शाम को एकदम लेट तक तोलते रहते हैं। तो सुबह भी आ रहे हैं ऑफिस वाले टाइम, ऐसे लग रहा है कि सारे ऑफिस में काम कर रहे हैं। ऑफिस में ना इसका भी मैं कर देता हूँ। जी बताओ। इनके पास कोई दिक्कत नहीं है। पलदार आएंगे ना तब तोलेंगे। पलदार दूर से आते हैं, पलदार आएंगे वो तुलाई करते हैं। तो यहाँ रहने वाले कोई तुलाई थोड़ी कर रहे हैं। पलदार को एक्स्ट्रा पैसा दो तो पलदार आएगा टाइम से। पलदार को आप 400 रुपये दे रहे हो और सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 11 बजे तक रगड़ रहे हो तो पलदार कभी नहीं आएगा। पलदार की भी सैलरी होनी चाहिए ना, वो भी तो इंसान है। बेचारा सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक लगातार बोरियों को भरता है, उनको टांके सीलता है, गाड़ियों में लोड करता है। वो इंसान नहीं है क्या? वो भी तो इंसान है। उसकी सैलरी बढ़ाओ वो तो काम कर लेगा। अब आप 400 रुपये दे रहे हो तो पलदार से क्या 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे थोड़ी काम करेगा? पलदार तो 10 बजे आएगा, ऑफिस वाला टाइम ही आएगा। पलदार को भी हम गलत नहीं माने क्योंकि पलदार अपना काम कर रहा है। 400 रुपये नहीं दे रहे, वो नग के ऊपर तुलाई कर रहा है। अच्छा कितने रुपए है? कितने रुपए एक बोरी का? एक बोरी का 8 रुपये है, 8 रुपये लगभग। अच्छा भरने का? एक बोरी 24 रुपये क्विंटल है। टांका समेत नहीं है, टांका अलग है। टांका अलग है। 400 रुपये बोल रहे हो वो नहीं है। अच्छा नग पे है। नग पे तो कहीं ना कहीं यदि नग पे है तो लेबर को भी तो बढ़ाना चाहिए मंडी के अंदर। लेबर बहुत है, कांटे 10-15 कांटे चल रहे हैं। जितनी हो सकती है उतनी तुलाई हम करवा रहे हैं। जितना हो सकता है सहयोग किसानों का हम कर रहे हैं। जितना ज़्यादा होगा वो करेंगे। अब सरकार से लोगों के किसानों की यही मांग है कि तारीख को बढ़ाया जाए। यदि आपने एमएसपी पे टोकन यदि तुल रहा है तो तारीख को बढ़ा दिया जाए। जो ये बारदाने में 7 दिन की लेट हुई है ना, अगर 7 दिन अगर बढ़ा दिए ना वो ही है। बाकी यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था बीकानेर में सबसे ज़्यादा तुलाई यहाँ पर हो रही है। वो अच्छी बात है, लेकिन अब जब हर किसी का माल तुलेगा ना तब किसान को संतुष्टि होगी। अब मेरा तुल जाता है, इन भाई साहब का नहीं तुलता है तो ये क्या बोलेंगे मेरा माल एमएसपी में नहीं तुला। तो ये चीज़ें फिर कहीं ना कहीं निकल के जाती है तो आंदोलन का एक रूप ले लेती है। अब फिर लोग ये बोलते हैं किसान फर्जी है। किसान फर्जी नहीं, किसान अपने हक के लिए लड़ता है। 7 दिन अगर बढ़े ना तो यहाँ पर नौका का सारा माल तुल जाएगा। सारा माल जितना टोकन कटे है ना वो सारे तुल जाएंगे। अभी समथिंग 100 या 150 टोकन बाकी है सारे। ज़्यादा है 300 प्लस है। 300 प्लस 200 टोकन ये लाइन में हो जाएंगे। 81 गाड़ियाँ 200 ये हो जाएंगे। 300 और है लगभग 500 टोकन। यानी 300 टोकन यानी 7 दिन का यदि सरकार टाइम और बढ़ाती है तो सारी तुलवाई हो सारी तुलवाई हो जाएगी, आराम से तुलवाई हो जाएगी सारी। और आप यहाँ सरकारी कर्मचारी हो? नहीं संविदा पर। अच्छा तो यहाँ पे एक सरकार की सबसे बड़ी कमी है कि किसान बेचारा अपने खेत से आता है, ठीक है, उसके लिए एक ना तो यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था है, ना कोई चाय की व्यवस्था है, ना कोई कहीं रुकने की व्यवस्था है। अभी है ना वो अपने जेब से कर रहा है। लेकिन सरकार को कम से कम पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इतनी सरकार गरीब नहीं है कि किसान को पानी तो पिला सके। बिल्कुल बिल्कुल। मिनरल वाटर की जरूरत नहीं है किसान के लिए, ड्रम भर दो, किसान वहीं से पी के संतुष्ट है। बेचारा रात को बारिश आएगी तो कहाँ घुसेगा? भी ये ट्रैक्टर इसकी है, कोई फॉर्च्यूनर थोड़ी इसके अंदर घुस जाएगा। ऊपर घुसेगा तो भी भीजेगा, नीचे घुसेगा तो भी भीग जाएगा। किसान तो मौत ही है। किसान तो मरुदो देखो किसान कौम बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, लेकिन
सरकार को ये सोचना चाहिए कि ऐसी यदि छोटी छोटी चीज़ों को यदि प्रयास में लाया जाए तो किसान को भी समृद्ध बनाया जा सकता है। इस तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 19 21 पर। जय हिंद, जय भारत।